सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल बात चल रही थी ज्ञान की कि ये जो ज्ञान है इसका कोई विकल्प भी है क्या, क्योंकि इन्होंने बता दिया कि अपवर्ग या मुक्ति ये तो ज्ञान से ही हो सकती है, किसी दूसरे से नहीं। बंध विपर्यात, इसके विपरीत जो भी होगा उससे तो बंधन ही होगा, क्योंकि नियत कारण वही है। तो ना तो बहुत अच्छे अच्छे चीजों के समुच्चय से मुक्ति होगी कि कई सारे अच्छे अच्छे काम मिला दें, और ना ही उसका कोई विकल्प है। तो इन्होंने कल पूछा था कि जो निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं, सकाम भाव से करेंगे उनसे तो नहीं ही होगी, पर निष्काम से हो सकती है क्या? तो इन्होंने कहा नहीं, आत्यंतिक नहीं होगी। न आत्यंतिकम इतरस्य अपि न आत्यंतिकम। जो निष्काम भाव से कर्म किए जाएंगे ना, उनसे भी अत्यंत मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अत्यंत मुक्ति का तो नियत कारण ज्ञान है। वो सहायता तो करेंगे निष्काम कर्म उधर बढ़ने में, ज्ञान उत्पत्ति करने में, पर वो आत्यंतिक उपाय नहीं है, अंतिम उपाय नहीं है। फिर पूछा कि किसी योगी का जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो उसका संकल्प यदि इतना प्रबल हो और वो किसी के लिए संकल्प करे तो उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? तो कहा संकल्पिते अपि एवं। कह रहे हैं संकल्प में भी बात वही है। एवं मतलब न आत्यंतिकम, उसके संकल्प से वो व्यक्ति मोक्ष की तरफ तो जाएगा, ये तो ठीक है, तो वो सहायता तो करेगा उसका संकल्प, लेकिन किसी के संकल्प मात्र से किसी की मुक्ति हो जाए, किसी का मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो फिर इस संसार में कोई एक योगी संकल्प कर ले और सृष्टि के सारे लोगों की मुक्ति हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन तो कह रहे हैं संकल्पिते अपि एवं, संकल्प में भी स्थिति ऐसी ही है, ऐसी ही समझनी चाहिए, अर्थात वो भी आत्यंतिक नहीं है। तो ये तो खुद ही करना पड़ेगा। तो जैसे निष्काम कर्म अत्यंत उसमें साधन नहीं बनता है अपवर्ग में, ऐसे ही किसी दूसरे योगी का संकल्प भी आत्यंतिक रूप से साधन नहीं बनता है। हाँ, निमित्त तो बनेंगे, तो इसी के लिए तो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सांख्य दर्शन है ये भी तो किसी योगी का संकल्प ही तो है। उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है तो उनका संकल्प यही है ना कि ये बाकी की आत्माएं भी अपवर्ग को प्राप्त करें, तो निमित्त तो बनेगा दूसरे का संकल्प। और बाकी जो हम संध्या या जारी जो कल चर्चा हुई थी वो सब भी इसमें निमित्त बनेंगे, वो निष्काम कर्म में आ जाएंगे, क्योंकि आप किसी कामना को लेके तो यज्ञ याग करते नहीं हो कि कुछ ये मिले। तो कर्तव्य भाव से यदि करेंगे तो उसी को निष्काम कहते हैं कर्म। तो वो इसमें निमित्त तो बनेंगे, लेकिन केवल उनके करने से हो जाए ऐसा वो आत्यंतिक उपाय नहीं है वो। तो कह रहे हैं कि ये एक सीमा तक लेके जाएंगे
तो फिर योगी का जो संकल्प है वो जिज्ञासु को अध्यात्म मार्ग के लिए सहायक बना देगा। और उसके बाद फिर निरंतर अभ्यास और दृढ़ वैराग्य ये समाधि करवाएंगे। दृढ़ वैराग्य होना चाहिए और निरंतर अभ्यास। देखो कितने सुंदर विशेषण लगाए हैं ये इन्होंने, व्याख्याकार ने। अभ्यास तो होना चाहिए निरंतर, और वैराग्य कैसा होना चाहिए? दृढ़। क्योंकि वैराग्य होता है हमें, लेकिन फिर वो राग में बदल जाता है, फिर टूट जाता है, उसमें दृढ़ता नहीं रहती है। अभ्यास भी हम करते हैं, उसमें निरंतरीय नहीं रहता है, बीच बीच में उसमें भी ब्रेक आ जाते हैं। तो अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर, और वैराग्य होना चाहिए दृढ़। एक बार किसी मार्ग को चुना तो चुना, एक बार किसी चीज को हमने हटा दिया तो हटा दिया, उसके प्रति हमेशा हमेशा के लिए वैराग्य बना रहना चाहिए। नहीं तो कोई आलम्बन आया सामने और फिर हमारा वैराग्य जो है वो शिथिल हो गया, तो फिर आपको अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो कह रहे हैं तदनंतर निरंतर अभ्यास और दृढ़ वैराग्य आदि के द्वारा समाधि लाभ करके जिज्ञासु जब आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो आत्मज्ञान से मोक्ष स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस रूप में तो संकल्प काम करेगा। तो इस प्रकार योगी का संकल्प भी किसी के लिए अपवर्ग का साधन नहीं होता, आत्यंतिक साधन नहीं होता। कह रहे हैं क्या कोई योगी बिना किसी अन्य साधन के एक अज्ञानी को आत्मज्ञानी की अवस्था में अचानक ला सके, ऐसा संभव है? उसका उत्तर दे रहे हैं, भावनोपचयात् शुद्धस्य सर्वं प्रकृतिवत्। कह रहे हाँ, यदि उसकी भावना का उपचय हो जाए। उपचय मतलब जैसे चयन करते हैं ना, कोई चीज में घड़ा बनाते हैं तो उसमें ऊपर और मिट्टी लगाते जाते हैं, और ऐसे उपचय करते करते पूरा बन जाता है। जैसे हमारे शरीरों में अन्न भोजन आदि जो खाते हैं उससे क्या होता है? उपचय। तो इसलिए बच्चे के शरीर से फिर पूरा बड़ा शरीर बन जाता है, अडल्ट शरीर बन जाता है, उपचय। तो कह रहे हैं ऐसे भावनोपचयात, भावना के उपचय से, शुद्धस्य भावनोपचयात, शुद्ध भावनाओं का उपचय होता रहे यदि, तो कह रहे हैं सर्वम, तो सब कुछ हो सकता है, प्रकृतिवत, प्रकृति के समान। तो यहाँ प्रकृतिवत का अर्थ इन्होंने दिया है जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो, वो सब हो जाएगा। और दूसरा प्रकृतिवत का ये अर्थ भी कर सकते हैं जो वहां पर योग दर्शन के 4th अध्याय में है ना, जात्यांतर परिणाम प्रकृत्या पुरात। जो विशेष योगी हैं जिनको जन्म औषधि मंत्र तप आदि से सिद्धियां प्राप्त हैं, तो वो तो प्रकृति से ही जात्यांतर परिणाम भी कर लेते हैं। तो माने योगी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये भी इन्होंने कह दिया यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को, किसी अज्ञानी व्यक्ति को आत्मज्ञानी की अवस्था में, तो वो ऐसा है इसमें कि एक क्षण के लिए तो वो करवा देगा आत्म साक्षात्कार, लेकिन उसके संस्कारों का नाश नहीं होगा, तो वो फिर समाधि से नीचे आएगा, आत्म साक्षात्कार से फिर नीचे अपनी उसी स्थिति में आ जाएगा। तो जैसे इनके बारे में सुना जाता है ना, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, कि उन्होंने एक अपना पैर का अंगूठा लगाया, उनको टच किया और उन्होंने अपनी शक्ति का शक्तिपात कर दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो अपनी व्यक्तिगत सुध बुध भूल गई, और जो वो दिखाना था वही उनको दिख रहा था। और जैसे गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो थोड़ी सी देर के लिए तो वो उसकी चेतना को ले जाएगा हाई लेवल के ऊपर, उसको अनुभूति हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। तो इतना तो हिप्नोटिज्म वाले भी कर ही देते हैं, जैसा जैसा बोलते जाते हैं वैसा वैसा वो व्यक्ति करता जाता है, लेकिन फिर उससे नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि उस जो शुद्ध भावनाएं हैं उस योगी की, उनसे शुद्धस्य भावना उपचयात सर्वम, सब हो सकता है प्रकृतिवत, वो प्रकृति के नियमों के अनुकूल हो, ये एक अर्थ है। या तो फिर जैसे वहां प्रकृति से डायरेक्ट जात्यांतर परिणाम हो जाता है, ऐसे ही यहाँ योगी भी सब कर सकता है, ये इन्होंने कहा। आत्मज्ञान अथवा विवेक ज्ञान
मोक्ष साधन है, यह निश्चय कर दिया गया। अब आत्मज्ञान के साधनों का निरूपण किया जाता है। ये पहले ही आ गया ना कि ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होगी। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान या विवेक ज्ञान। तो विवेक ज्ञान या आत्मज्ञान ये साधन है, तो ये एक तय हो गया, नियत कारण है ये। तो बोले ठीक है जी, जब ये बाकी के सारे कारण आत्यंतिक नहीं हैं, सफल नहीं हैं, तो अब मेन कारण पे ही आते हैं। अब और कोई चारा ही नहीं है ना। तो अभी हमें तो ज्ञान प्राप्त, विवेक ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। तो अब उसके साधन बताओ क्या है। तो उसका साधन बता रहे हैं अब आत्मज्ञान का। अब आत्मज्ञान के साधनों का निरूपण किया जाता है। सूत्रकार कहते हैं रागोपहतिर ध्यानम। राग की उपहति, राग का नाश होना, हनन होना, ये ही ध्यान है। माने आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान करने के लिए पहले राग को नष्ट करना पड़ेगा। या ये कहो कि सबसे पहले राग को नष्ट करना पड़ेगा, तो उससे ध्यान लगेगा। तो दोनों में से जो मर्जी कह लो। रागोपहतिर ध्यानम, पहले राग की उपहति, उसका हनन करना पड़ेगा। तो जहां जहां आसक्तियां हैं, बात वही है, वहां से वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास वैराग्य पे फिर आ गई। राग का नाश कैसे हो? वैराग्य से। वैराग्य होगा तो राग का नाश होगा। तो कहाँ कहाँ है वो खुद अपने लिख लो कॉपी में। राग कहाँ कहाँ है मालूम पड़ता है? कहाँ कहाँ है? हैं? और राग कहाँ कहाँ है? हाँ। लेकिन आपको तो पता ही है ना, कम से कम बोलो या ना बोलो। लेकिन वास्तव में जिस जिसको आप याद कर रहे हो, घर परिवार को, माता पिता को, किसी मित्र को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, वास्तव में राग वहां नहीं है। राग हमारे चित्त में है। राग खाने में सोने में नहीं है। खाने सोने में से राग को हटाओगे तो फिर कभी खाना ही नहीं खाओगे क्या? नहीं, राग खाने में नहीं है। राग हमारे चित्त में है। खाना वही रहेगा, लेकिन राग नहीं होगा जब हम उसको अपने चित्त से हटा देंगे। तो आसक्तियां बाहर नहीं है। ये ठीक है कि वो अभिव्यक्त होती हैं बाहर के आलंबनों से, लेकिन हैं कहाँ? हैं तो अंदर, चित्त में है वो। राग भी, द्वेष भी उन व्यक्तियों में नहीं है जिनसे हम करते हैं, उनमें नहीं है, हमारे अंदर है। वो व्यक्ति वैसे ही रहेंगे बिल्कुल, पर हमारे लिए वो राग का आलंबन नहीं बनेंगे जब हम अपने चित्त से उसको हटा देंगे। तो काम उधर नहीं करना है कि उन सब को छोड़ो, आज से खाना खाना बंद क्योंकि खाने में राग है, आज से सोना बंद क्योंकि सोने में राग है। ये नहीं कह रहे हैं। ये रागोपहति का मतलब ये नहीं है। जो चित्त में मेरे आसक्तियां हैं, जो राग हैं, उसका हनन करना है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो उससे भी अच्छी बात है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके राग की उपहति हो गई ना, तो वो कैसा हो जाएगा? शुकदेव जैसे हो जाएगा। शुकदेव को पिता ने उनके जनक जी के पास भेजा तो चले गए। उनको ये घमंड नहीं है कि मैं तो माँ के गर्भ में ही आत्मवेता बन के आया था, तो मुझे दूसरे से सीखने क्या, मैं क्यों जाऊं उनके पास, मैं तो पहले ही जानता हूँ। ठीक है, भेज रहे हो तो चले जाते हैं। और वहां जाकर के कहाँ वो वन में एकांत में रहने वाला बेचारा जन्मजात सन्यासी, और कहाँ वो राजा के राजमहलों के ठाट बाट चकाचौंध, वहां जाके भी रिएक्ट नहीं किया। अरे ये कहाँ ले आए आप मेरे को नरक में, यहाँ से भागो यहाँ से, ऐसे भी नहीं किया। नहीं तो दूसरा व्यक्ति कहता जी मैं ये, क्योंकि यहाँ ये परिस्थितियां ही ऐसी थी तो इसलिए मुझे भी राग हो गया। तो राग तो हो तो तब ना जब उसके अंदर हो, तो उसको ले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या है वो गीता में? सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह, ऐसी स्थिति होती है योगी की। दुख आए तो उद्विग्न नहीं होता, सुख आए तो स्पृहा नहीं होती है, तब माना जाएगा रागोपहति।
तो अपने छोटे छोटी चीज़ों में हमें इसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो भगवान जी ने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आपको ज़्यादा बड़े राग में अभी मुकाबला नहीं करना है, ऐसी जगह ला के रख दिया है आपको। और जो छोटे छोटे राग हैं उनकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको रोजाना सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है। तो देखो कितना भगवान की कृपा अनुग्रह है हमारे ऊपर कि हमारे लिए कैसे साधन इकट्ठे कर दिए उसने। तो ऐसे हम अपने छोटे छोटे राग जहाँ हैं, आसक्तियाँ हैं, उनका हनन कर सकते हैं। ये ही ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। कोई व्यक्ति है बहुत दिनों से खाना नहीं मिल नहीं रहा है, तो उनको बहुत भूख लगी है, फिर वो तो खाना चाहेगा, फिर तो उनको उसमें राग कहेंगे या राग पूर्वक भी खा सकता है और आवश्यकता पूर्वक भी खा सकता है। आप बाहर से उसको कैसे डिफाइन करोगे? उसके चित्त की स्थिति से पता चलेगा। चित्त में राग है यदि खाने के प्रति तो राग पूर्वक खाएगा, चित्त से राग नष्ट हो गया तो वैरागी होके खाएगा। वो व्यक्ति खाना तो चाहेगा ना, बहुत दिनों से नहीं खा रहा है तो उसको भूख भी लगी हुई है, तो तो फिर उसका ढूंढेगा वो फिर तो खाना। यहाँ तो खाने की चर्चा ही नहीं की, यहाँ तो राग की वैसे राग चर्चा की की बोल है। रही हूँ। इसलिए तो मैंने बोला, मैंने तो पहले ही बोला ये, जब आप लोगों ने कहा कि हमारी खाने पीने में आसक्तियां हैं, तो खाने पीने थोड़ी छोड़ने हैं, खाना तो रहेगा ही, चीजें तो वो सारी रहेंगी। बोल जे हमें तो सर्दी लगती है तो रजाई में आ सकती है, कंबल में आ सकती है कि बस जैसे ही यहाँ से छूटे तो उसको ओढ़ लें। तो क्या फिर राग छोड़ोगे तो कंबल को ही फेंक दोगे? बीमार हो जाओगे तब तो। कंबल तो रहेगा, तो अभी राग पूर्वक उसमें सोते हो, फिर वैरागी होके सोना। तो सारी चीजें शब्दों में सुलझाने से सुलझती नहीं है ना। नहीं तो हम तो शाम तक बैठे रहे 1 घंटा क्यों, खूब सुलझाएं इसको, नहीं सुलझेगा, वो भी शब्दों में नहीं सुलझेगा। मैत्री करुणा पे ये तो करना पड़ेगा ये। तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसी अवस्था का नाम ध्यान है जहाँ राग की उपहति हो जाती है, जहाँ बुद्धि वृत्ति विषयों की ओर प्रवृत्त न होकर के केवल आत्मा की ओर लगी हो। ये वैरागी की स्थिति है। वैरागी कौन है? जिसकी वृत्तियां आत्मा की तरफ झुकी हुई हों। विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, वो वैरागी है। तो इसलिए ये आगे भी बताएंगे 6ठे अध्याय में भी, ध्यानम निर्विषयम मनः, जहां कोई बाह्य अंतःकरण में भासित नहीं होता, कोई बाह्य विषय। अंतःकरण में कौन रहता है? हमेशा ईश्वर रहता है। और जब तक राग है तब तक अंतःकरण में कौन रहता है? बाह्य विषय रहते हैं, कभी कोई कभी कोई। तो ये पहचान है वैराग्य की। जब अधिकतर हमारे अंतःकरण में ईश्वर की उपस्थिति रहे, तो उसमें प्रार्थना भी करते हैं ना कि हे भगवान, ऐसा कब होगा कि जब आप मैं बन जाऊं और मैं आप बन जाएं। त्वं वाघास्याम अग्ने। और प्रार्थना भी करते हैं भगवान हम में ही बस जाओ, आकर के हमारे अंतःकरण में बस जाओ। तो ये स्थिति जब हो जाएगी तो ये वैराग्य की स्थिति है, राग नहीं है वहां। जब ईश्वर की ज्यादा उपस्थिति रहती है हमारे चित्त में और हम उसके साक्षी रहते हैं, तो ये राग का वो है, नाश है, हनन है। और आप अपने चित्त को देखते रहा करें थोड़ी थोड़ी देर में कि अब कौन बैठा है यहाँ पे। तो जब तक संसार के लोग और संसार के विषय बैठे हैं तो तब तक ये राग की स्थिति है। अच्छी पहचान बताई इन्होंने। जहाँ कोई बाह्य विषय अंतःकरण में भासित नहीं होता, केवल आत्म विषयक वृत्ति निरंतर चालू रहती है, ऐसी अवस्था ध्यान बताई गई है। ऐसे ध्यान में जब वृत्ति अंश का भी लोप हो जाता है, ऐसे ध्यान में जब वो वृत्ति भी नहीं रहती, ईश्वर वाली भी, उसका भी लोप हो जाता है, केवल ध्येय माने आत्मस्वरूप स्वतः भासित होता है, तब समाधि अवस्था प्राप्त होकर के आत्म साक्षात्कार होता है। इसी को निर्विषयम कहा। ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब उपाय बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए राग का नाश करना है, ध्यान की प्राप्ति करनी है। ध्यान की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कह रहे हैं उसका उपाय है वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि। वृत्तियों का निरोध करने से ध्यान की सिद्धि होगी। ध्यान तब लगेगा जब चित्त में
वृत्तियां नहीं होंगी। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। तो ध्यान योग तो तब बनेगा जब चित्त में वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। तो कह रहे हैं उनका निरोध करने के लिए क्या करें। तो हमने सूत्र तो कई बार पढ़ लिया, लेकिन वृत्तियों का निरोध होता तो नहीं है। कुछ ना कुछ विचार चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ। तो उसका कैसे करें हम निरोध। तो कह रहे हैं वृत्ति निरोध के लिए किन उपायों का आलंबन किया जाना चाहिए। तो इसका निर्देश करते हैं। धारणासन स्वकर्मणा तत्सिद्धि ही। वृत्ति का निरोध तब होगा, इसमें लास्ट वाले से 3 बताई ना, धारणा, आसन और स्वकर्मणा, इन 3 के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले लेंगे स्वकर्मणा। अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते जाएं हम, उसमें एक भी कर्तव्य कर्म हमारा छूटे नहीं। क्योंकि जब वो छूट जाता है तो फिर बार बार वही विचार मन में आता है कि तूने आज ऐसा नहीं किया। तो एक तो अपना वो बना लें रूटीन कि भाई मैं ब्रह्मचारी हूँ, सन्यासी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, गृहस्थी हूँ, तो मेरे कर्तव्य कर्म क्या क्या हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, और उनको करना है स्वकर्मणा। और उन कामों को आपने अच्छे से किया तो फिर थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटा आसन के लिए तय कर लो। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसनम। पहले तो प्रैक्टिस करो शरीर को सुखपूर्वक बिठाने की। जैसे मैं अभी पाठ में बैठी हूं तो अभी ध्यान तो नहीं लगा रही, लेकिन इस समय भी शरीर को एक स्थिति में बैठाने का अभ्यास किया जा सकता है। जैसे अभी आप पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा में, 1 घंटा आपको पढ़ना है, तो अभी आप ध्यान तो नहीं कर रहे, ध्यान योग तो नहीं है, लेकिन आसन का अभ्यास तो साथ साथ कर ही सकते हैं ना। तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं 1 घंटा बस एक बार जिस पोजीशन में बैठ गया, वो पोजीशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुख भी मिले और वो ही स्थिरता बनी रहे। तो ये ऐसे अभ्यास कर सकते हैं, तो करना चाहिए ये। तो अपने स्वधर्म का ये उपाय बता रहे हैं ना ध्यान लगाने का। ध्यान कब लगेगा? पहले तो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करना है। जो आपकी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में आज के लिए जो होमवर्क है, आपका सेल्फ स्टडी है, उसको पूरा करो। फिर आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं आसन के लिए निकालो। और फिर जब वो आसन सिद्ध हो जाएगा तब धारणा का अभ्यास करो। फिर अपनी चेतना को किसी एक जगह फोकस करने का अभ्यास करें। धारणा तो धारणा खुली आंखों से भी हो सकती है, बंद आंखों से भी हो सकती है। खुली आंखों से तब होगी जब आप जो काम कर रहे हैं वहीं अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करने का यत्न करें। चाहे आप पढ़ रहे हैं या खाना खा रहे हैं या चल रहे हैं अभी क्लास से, या आ रहे हैं क्लास में, या जो भी काम कर रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं अपने कक्ष की, अपने वस्त्र धो रहे हैं, तो ऐसे धारणा का अभ्यास। और फिर जब बैठे आसन पे उपासना आदि के लिए, तब आंतरिक धारणा का अभ्यास। तो ये अभ्यास करते करते ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि धारणा से ही अगली स्थिति क्या है? तत्र प्रत्येकतानता देशबंधस चित्तस्य धारणा। किसी देश विशेष में, किसी स्थान विशेष में चित्त को बांध देना, फोकस कर देना अपने अस्तित्व को, चेतना को, ये तो धारणा हो गई। और उसकी प्रत्येकतानता, निरंतर ये बना रहे, वो टूटे नहीं, उसी का नाम ध्यान है। तो ऐसे ध्यान में हमारी प्रवेश हो जाएगा, प्रवृत्ति हो जाएगी। तो सूत्रकार अब इनका एक एक का स्वरूप बता रहे हैं। धारणा क्या है, आसन क्या है और स्वकर्म क्या है। तो धारणा का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए अगले सूत्र में प्राणायाम का संकलन करता है। प्राणायाम के द्वारा प्राण गति सूक्ष्म हो जाने पर धारणा अवस्था की संभावना हो सकती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि धारणा के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। हम अभी उल्टी तरफ से चल रहे थे, ये आगे सीधी तरफ से चल रहे हैं, एक एक को ले रहे हैं। पहले धारणा को ले रहे हैं, फिर आसन को, फिर स्वकर्म को। तो धारणा के लिए क्या करना पड़ेगा? निरोधश्छर्दी विधारणाभ्याम। निरोधः छर्दी विधारणाभ्याम। तो कह रहे हैं कि
छर्दी का मतलब है, निरोध का मतलब क्या है? रोकना। तो ये हो गया पूरक। और छर्दी मतलब रेचक, निकालना। तो प्राण को रोकना और निकालना माने रेचक और पूरक, पूरक और रेचक, ये इसका अभ्यास करना। अब इसका अभ्यास भी केवल आप सुबह सुबह तो करते ही हैं, दिन में भी जब खाली पेट हो तब कर सकते हैं। मतलब जैसे अभी बैठे हैं ना, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन साउंडलेस करना। कभी पता लगा कि क्लास में ही सूंसा मचा दिया आपने, तो धीरे धीरे अपने सांस को एक बार अंदर भरा, फिर उसको जितना हो सके सहज रूप से रोका, फिर आराम आराम से उसको निकाला, फिर थोड़ा सा रोक लिया, ऐसे कर सकते हैं। तो इसके अभ्यास से क्या होगा? धारणा लगाने में, चित्त को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि प्राण ने ही पूरे शरीर में पूरी चेतना को बिखेर रखा है और ये प्राण ही उसको समेटता भी है। अभी प्राण के कारण ही तो अंग प्रत्यंग में ब्लड की सप्लाई और अनेक अनेक विचार आना, मस्तिष्क का इतना तीव्र गति से फंक्शन करना, ये सब किसके कारण हो रहा है? प्राण के कारण ही हो रहा है। और जब व्यक्ति मरने लगता है तो सारे अंग धीरे धीरे काम करना छोड़ देते हैं, तो प्राण ही तो सिमटता है। तो उसका अभ्यास ऐसे करते रहना चाहिए, कुंभक और रेचक का। तो इसलिए इन्होंने कहा निरोधस छर्दी विधारणाभ्याम, छर्दी और विधारण के द्वारा प्राण का निरोध करना चाहिए। विधारण मतलब विशेष धारण, विशेष धारण मतलब पूरक, अंदर भरना। तो ये प्राण का निरोध कह रहे हैं, इसको प्राणायाम कहा है। इस सूत्र में प्राण का अध्याहार करना चाहिए छर्दी और विधारण के द्वारा, छर्दी विधारणाभ्याम, छर्दी और विधारण के द्वारा प्राणस्य निरोधः, प्राण का निरोध करना चाहिए ऐसे। तो श्वास को और अधिक खींचकर भीतर यथाशक्य रोक के रखना, इसको तो विधारणा कहा। और इसी को योग की परिभाषा में कुंभक कहते हैं। और जब प्राण का विधारण अशक्य हो जाए तो उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ना, ये छर्दी है। तो इसको आप अच्छे से जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ये हो गया धारणा। आसन क्या है? ये भी योग दर्शन वाला ही है, स्थिर सुखम आसनम। तो जिसमें स्थिरता पूर्वक बैठ सकें और सुख पूर्वक बैठ सकें, ऐसे शरीर का पोज आसन कहलाता है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी एक पोज में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये भी स्पष्ट है, स्थिर सुखमासनम भी। आगे है फिर स्वकर्म क्या है? स्वकर्म स्वाश्रम विहित कर्मानुष्ठानम, अपने आश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान करना। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और सबके आश्रम के अलग अलग विहित कर्म हैं। कुछ तो कॉमन है, जैसे यम नियम सब में कॉमन है, लेकिन कुछ विशेष हैं। तो इनका यम नियमों का पालन तो चारों को ही करना चाहिए, वो तो बेस है। लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे आश्रम के कौन कौन से विहित कर्म हैं, वो व्यक्ति को स्पष्टता से पता होना चाहिए और फिर उनका अनुष्ठान करना चाहिए। उसको यहाँ पर स्वकर्म कहा है।